हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की दुनिया से तो अब आप सब परिचित होंगे। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको यह पता ना हो कि AI की दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अब इवन आर्थिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी जो सबसे बड़े बदलाव आ रहे हैं, सबसे ज्यादा परिवर्तन जो आ रहा है वो AI के क्षेत्र में आ रहा है। आपको मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि जब 2024 वर्ष खत्म हो रहा था तो जो एक आर्थिक समाचार पत्र में यूजुअली पढ़ता हूं मिंट, उस मिंट आर्टिकल में ऐसे एक दिन 20 आर्टिकल्स आए, 20 आर्टिकल्स का कलेक्शन आया कि 2025 में दुनिया की अर्थव्यवस्था को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन 20 में से 14 आर्टिकल जो थे वो AI के ऊपर थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आने वाला वर्ष है, न केवल 2025 बल्कि 2026, 27, ये सारे इन सभी वर्षों में किस तरह का मूलभूत परिवर्तन, फाउंडेशनल चेंज जो है AI लेकर आने वाला है। इस कारण से हम देखते हैं कि दुनिया भर की कंपनियां AI में बहुत ज्यादा निवेश कर रही हैं, AI को लेकर बहुत सारा अनुसंधान कर रही हैं, बहुत सारी रिसर्च कर रही हैं। लेकिन इस AI की दुनिया में कल अचानक से हड़कंप मच गया जब अमेरिका की AI से जुड़ी सभी कंपनियां जो लिस्टेड हैं उन सबके शेयरों के दाम इतने ज्यादा गिरे कि मेरे पास यहां पर आंकड़ा है। अमेरिका की एक सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी जो है एनवीडिया का जो कुल वैल्यूएशन है, एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनियों में से एक मानी जाती है, उसका कुल वैल्यूएशन तकरीबन $600 बिलियन गिरा। 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ होता है, यानी कि तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ डॉलर, माफ कीजिएगा, 60,000 करोड़ डॉलर के आसपास उसका वैल्यूएशन सिर्फ एक दिन में गिर गया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ एक नई AI ऐप के आने के कारण, जिसका नाम है डीप सीक। ये डीप सीक क्या है? ऐसा इसने क्या अनोखा किया कि भाई दुनिया भर की जो AI कंपनियां हैं वो उनकी जड़ें हिल गई। इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में केवल समझा दूंगा, और इससे हमको यह भी समझ में आएगा कि AI का जितना प्रारूप, जितना स्वरूप हमने अब तक देखा है, हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आखिरी है। अभी इसमें बहुत सारे बदलाव होने बाकी हैं। अगले 5 मिनट में आपको समझा दूंगा, जुड़े रहिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो आप AJ लाइव कोड लगाकर 2026 वाला जो कोर्स है वो 28,999 में, 2027 वाला कोर्स 34,999 में प्राप्त कर सकते हैं। 31 जनवरी इस बैच से जुड़ने की लास्ट डेट है, याद रखिएगा। तो भाई रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पहला आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी और आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका मेंस की तैयारी के लिए रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। हर महीने एक हमारा मंथली टेस्ट होगा, जो विद्यार्थी उसमें फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपए का अवार्ड मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारे फीचर्स आपके पास होंगे। तो आज ही इन बैचेस से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान करें। चलिए साहब, अब जल्दी से एक बार चर्चा करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या, ये पूरा मामला है क्या। तो ये एक जो नई ऐप आई अचानक से, और आकर इसने इतना बड़ा, ये सफेद रंग मेरे ख्याल से ठीक से दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये नई ऐप जो आई डीप सीक, मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं डीप सीक। ये डीप सीक नाम की ऐप ने कल आकर पूरे AI के जगत में हंगामा मचा दिया। इसके फाउंडर का नाम लियान वेनफेंग है। भाई चाइनीज नाम है, तो अगर लेने में थोड़ा मैं नाम के उच्चारण में मैं गलती कर रहा हूं तो भाई माफ कीजिएगा। लियान वेनफेंग थोड़े हमारे, मतलब हम भारतीयों के लिए ये नाम बोलने थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन लियान वेनफेंग नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस डीप सीक ऐप का आविष्कार किया है। और जैसा कि चाइना में अक्सर होता है, बहुत ज्यादा जानकारी किसी चीज के बारे में मिलती नहीं है ना। ये हमको पता है कि चाइना में कोई चीज बन जाती है, किसी को पता ही नहीं कैसे बनी है, वो क्या करता है, कौन है। अब जैसे लियान वेनफेंग है जिन्होंने इतनी बड़ी एक AI की ऐप बनाई,
तो आप ये मानोगे कि यार कोई टेक व्यक्ति रहा होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति रहा होगा, लेकिन कहीं पर भी वेनफेंग के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध है नहीं। वेनफेंग के बारे में सर्च कीजिए तो पता चलता है कि यह बैंकिंग से जुड़ा हुआ आदमी रहा है। वेनफेंग जो है वो एक बैंकर रहे हैं, बैंकिंग से जुड़े आदमी हैं। अचानक से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फाइनेंस का इनका बैकग्राउंड रहा है, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनका इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे उन्होंने अचानक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू कर दिया, उसकी ऐप बनानी शुरू कर दी, इस ऐप के पिछले चरण क्या थे, इन सब की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्हीं सब कारणों से चाइना से जो भी खबरें आती हैं, जो भी चीजें हमको पता चलती हैं, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ थोड़ा लेना चाहिए। आपको पता नहीं उनमें से कितना सही है और कितना बनावटी है, लेकिन खैर इतनी जानकारी हमको अभी तक उपलब्ध है। तो हुआ क्या, तो ये डीप सीक ऐप जो बनी, इसका ये बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे चैट जीपीटी आप में से कई लोगों ने यूज किया होगा। मतलब आजकल मैं गूगल की जगह हर चीज के लिए चैट जीपीटी ही यूज करने लगा हूं मैं तो पूरी तरह से। तो जैसा चैट जीपीटी होता है वैसा ही ये एक बॉट है, एआई बॉट है। बॉट समझते हो? बॉट मतलब रोबोट, कि आप सवाल पूछिए वो आपको जवाब देगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लोग चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया में क्या नया हो रहा है, 200 शब्दों में बताओ, वो आपको बता देगा। आपको लगता है बहुत जटिल बताया है तो आप ये भी कह सकते हो कि आसान शब्दों में बताओ, एक स्कूल के विद्यार्थी के स्तर पे बताओ, वो आपको ऐसे भी बता देगा। तो आजकल मैं गूगल की जगह चैट जीपीटी का ज्यादा प्रयोग करने लगा हूं अपने रिसर्च के लिए भी। तो खैर ये चैट जीपीटी की तरह ही डीप सीक भी एक एआई बॉट है, और यह कहा जा रहा है कि डीप सीक जो है यह कहीं ज्यादा विस्तृत और वृहद जानकारी दे रहा है। जिन लोगों ने इसको प्रयोग किया है डीप सीक ऐप को, वो बता रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी जिस तरह की जानकारी प्रदान कर रहा था उससे कहीं ज्यादा विस्तृत और वृहद जानकारी जो है वो आपको डीप सीक के माध्यम से मिल रही है। हालांकि एक इसमें कमी है, क्योंकि ये चाइना की ऐप है, तो जो चाइना से जुड़े राजनीतिक सवाल हैं उनका जवाब नहीं दे रही है। जैसे आपको पता है भाई चाइना में तो सरकार तानाशाही सरकार है, वहां पर बहुत जबरदस्त सेंसरशिप चलती है। तो चाइना में जैसे उदाहरण के लिए किसी ने इनसे पूछा डीप सीक ऐप से कि टियानमेन स्क्वायर की घटना क्या थी, जहां चाइना की सरकार ने बहुत लोगों को मार दिया था, विद्रोह करने वाले लोगों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को मार दिया था। तो टियानमेन स्क्वायर की घटना पर डीप सीक ने कोई जवाब नहीं दिया। डीप सीक ने कह दिया कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो एक तरह की सेंसरशिप से यह ग्रस्त है, यह बात सही है, लेकिन जिन चीजों के जवाब यह दे रहा है वो जवाब बहुत ज्यादा विस्तृत हैं, बहुत ज्यादा वृहद हैं। बीबीसी पर एक टेक एक्सपर्ट का इंटरव्यू छपा है जिन्होंने डीप सीक के बारे में बताया है, और वो क्या बताते हैं कि डीप सीक में इन्होंने क्या किया है, अपने उत्तरों को बनाने के लिए 670 बिलियन मानक का, यानी कि 670 बिलियन पैरामीटर्स का प्रयोग किया है। 670 बिलियन पैरामीटर प्रयोग किए गए हैं, और इन 670 बिलियन पैरामीटर्स के कारण, इसके पैरामीटर समझते हो कि भाई हर पैरामीटर से आपका उत्तर और बेहतर होता है। तो पैरामीटर्स इन्होंने इतने ज्यादा प्रयोग किए हैं कि इनके उत्तरों की एक्यूरेसी और इनके उत्तरों के अप्रोप्रिएटनेस जो है, अप्रोप्रिएटनेस मतलब उपयुक्तता, कि आपने जिस स्तर का प्रश्न पूछा है उसी स्तर का आपको जवाब दिया जाए, यह बहुत ज्यादा है, यह बात स्पष्ट है। अब ये तो ठीक है, चलिए एक और ऐप बनी जो शायद थोड़ी बेहतर है, क्या यही इसका मूल है? नहीं, ये इसका मूल नहीं है। इसके मूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि दावा किया जा रहा है कि इस डीप सीक ऐप को बनाने में $6 मिलियन खर्च हुए। 6 मिलियन यानी कि $60 लाख। अगर मैं सिंपल सा बताऊं, $60 लाख मतलब कितना, करीब 50 करोड़ रुपए। 6 मिलियन यानी कि $60 लाख, 60 लाख यानी कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए। यानी कि एक ऐसी ऐप बनाने में तकरीबन 50 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। मेरे ख्याल से आप में से जिसको भी टेक्नोलॉजी के विश्व की थोड़ी भी जानकारी होगी, आपको पता है कि यह नंबर जो है यह रिडिक्युलसली कम है। यह नंबर मतलब अद्भुत छोटी संख्या है। इतने कम खर्चे में अगर आप एक प्रॉपर जेनरेटिव एआई ऐप बना पा रहे हैं तो यह अपने आप में किसी चमत्कार, किसी करिश्मे से कम नहीं है।
और जैसे जबकि फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो भी ऐप बनी, चाहे वो आपकी चैट जीपीटी हो, चाहे वो आपका जेमिनाई हो, है ना, चाहे वो आपके अन्य जो आजकल सोशल मीडिया वगैरह अपना ऐप बना रही हैं, उनको बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हो रहा है, हजारों करोड़ का खर्चा एक तरह से वो लोग कर रहे हैं। वहीं ये जो है $6 मिलियन यानी कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए में इस ऐप को बनाकर इन्होंने तैयार कर दिया। और इसके कारण से जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, एनवीडिया के शेयर्स में इतनी गिरावट क्यों आई? क्योंकि एनवीडिया अपने चिप बनाने की इंडस्ट्री में जो निवेश कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा आधार यही है कि आने वाले समय में जब एआई और बढ़ेगा तो चिप्स की डिमांड और बढ़ेगी। लेकिन अगर इस तरह के डीप सीक ऐप जैसी ऐप बननी शुरू हो गई तो वो निश्चित तौर पे कम लागत में, कम चिप्स में भी जो है एआई प्रदान कर सकती हैं, और जो चिप उद्योग में एनवीडिया इतना निवेश कर रही है उसकी मांग कम हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डीप सीक वाली घटना पर टिप्पणी की है। जैसा कि हम जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो किसी मामले में टिप्पणी करने से चूकते नहीं। उन्होंने कहा कि यह डीप सीक का जो पूरा मामला है, यह अमेरिकन कंपनियों के लिए एक वेकअप कॉल है, उनके लिए एक खतरे की घंटी है कि वो जागें और ज्यादा इनोवेशन करने की कोशिश करें। चाइना की ओर से भी आधिकारिक बयान आया है, इस कंपनी के फाउंडर की तरफ से भी यह बयान आया है कि हम चाहते हैं कि चाइना जो है वो एक एआई के क्षेत्र में नेतृत्व करे, एआई के क्षेत्र में नेता बने, पीछे ना रह जाए किसी दूसरे देश से, इसलिए इस ऐप का विकास किया गया है। देखिए, एआई के क्षेत्र में अभी हमने, जिसको हम कहते हैं ना, वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस, कि जितना विकास हमको करना है अभी हमने केवल उसकी शुरुआत की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में एआई की जो लागत होगी वो कम होगी। जैसे हमने हर चीज में देखा ना, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स आए थे तो वो कितने ज्यादा महंगे थे, फिर वो सस्ते होते गए, बहुत सस्ते, बहुत अफोर्डेबल हो गए। ये बात सही है। ऐसे ही एआई के मॉडल्स जो है निश्चित तौर पे वो सस्ते होंगे, उनकी लागत कम होगी। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि चूंकि इस डीप सीक के बारे में हमको बहुत ज्यादा पारदर्शी जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये चाइना में बनी है और चाइना में बनी चीजों के बारे में ज्यादा पारदर्शी जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तो ये एक अच्छा संकेत है अगर कम खर्चे में इस तरह की एप्स बन रही हैं। लेकिन इसको हमें कोई अटल सत्य नहीं मान लेना चाहिए कि यही ऐप जो है इतने में ही बनी है और ये सत्य है, इसके अलावा कुछ और सत्य नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी डीप सीक के मामले में जो कुछ भी आगे होगा आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर दोहरा दूं आपके सामने कि भाई 2026 या 27 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे P2I बैचेस से जुड़ने की लास्ट डेट 31 तारीख है। AJ लाइव कोड लगाकर अपनी पसंद के बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।